वर्ल्ड एक्सप्रेस में आज हम प्रस्तुत करी रहा है मालवी का लोकप्रिय लेखक नंदकिशोर चौहान को भारत का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कृतित्व व्यक्तित्व पे आधारित एक लेख जो इन्हीं प्रकार है। दुनिया का राजनीतिक पटल पे ऐसा राजनेता ने लोग तो नरा मिली जाएगा जिनकी जय जयकार उनका ने उनकी पार्टी का लोग करते नहीं थाके और उनके दिन रात खांदा पे तोकता फिरे। पर ऐसा लोग तो बिरलाज मिलेगा कि जनहित ने अच्छा काम करने का कारण उनका विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थाके। स्वर्गीय अटल जी की आज खासियत तो रही है, उनको आदर ने सम्मान उनका वाड़ा तो करता ज था, विरोधी भी उनकी बड़ई ने प्रशंसा करने से पछमा नहीं पड़ता। योज कारण थो कि राजनेता ने जनता में उनकी छवि सबसे अलग ने निराली रही। लिखियो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अटल जी को जन्म 25 दिसंबर 1924 का दिन हुआ। 1957 में पहली बार भी चुनाव में विजयी हुआ। राजनीति का गलियारा में उनकी अपनी एक अलगेज पहचान थी। आदर से कोई उनके गुरुदेव तो कोई राजनीति का भीष्म पितामह कहने बुलाता था। वे एक सरल कवि हृदय ने साफ सुथरी छवि का राजनेता था। उनकी बोलने की भाषा शैली और कला इतनी आकर्षक ने लुभावनी होती थी कि उनको भाषण सुनने के लोग दूर दूर से आता, लंबा टाइम तक इंतजार करने से भी परहेज नहीं करता था। कह सकता है कि लोग एक तरह से उनका दीवाना था। उनकी सभा में कई समर्थक ने कई विरोधी जनसमूह को सैलाब मानो समुद्र की तरह उमड़ी पड़तो। जदे के कोई कोई सभा में तो श्रोता को टोटो पड़तो दिखे। इका बाद भी उनमें घमंड नाम की चीज नहीं थी। अटल जी जैसो के उनको नाम थो वसा दृढ़ निश्चय साहस हिम्मत से भरिया काम भी उनने करिया। दुनिया भर को दबाव होते हुए भी उनने परमाणु परीक्षण करवायो तो करवायो सही। वे 3 बार देश का प्रधानमंत्री बनिया न संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण भी दियो। भारत पाकिस्तान का बीच में बस सेवा शुरू करी। दुनिया में भई से बड़ो कोई दोस्त नहीं रहे ने भई से बड़ो कोई दुश्मन भी नहीं रहे। इन्हीं बात को भेद जानते अटल जी ने पड़ोसी भई के प्रेम से खूब समझाने की सब तरह की कोशिश करी। नहीं समझ पड़ी तो कारगिल का युद्ध में ईंट को जवाब पत्थर से देने के समझायो। पड़ोसी का बारे में अटल जी की सोच थी कि हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। मतलब वी जियो और जीनो दो वाला नारा का साथे साथे सुधारवादी नीति का भी पक्षधर था। अपनों ने अपना वाला को हित, स्वार्थ ने लाभ से ज्यादा देश सेवा, देश हित ने जनहित उनको प्रथम लक्ष्य रहो। उनने स्वयं का सुख दुख से ज्यादा देश और देश की जनता की फिक्र करी। जनता के अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि जैसी मुसीबत से छुटकारो देवानो सारू नदी के नदी से जोड़ने की योजना बनी। इन्हीं तरह उनने एक पंथ सो काज वालो काम करियो जिससे देश की नदी में साल भर पानी बहतो रहे और देश की धरती फली फूली के हरी भरी रह सके। हर तबका का ग्रामीण लोग की सुख सुविधा सारू देश में सड़क को जाल बिछायो। इन तरह गांव के शहर से जोड़ने की योजना के कार्य रूप देने देश की आर्थिक सामाजिक दशा सुधारने की दिशा में भागीरथी प्रयास करियो। सहजता, सरलता ने सत्य के स्वीकारने की क्षमता तो उनमें उनका इना विचार ने प्रार्थना से झलके है। हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि अपनों को भुला सकूं और गैरों को गले न लगा सकूं। एक कावा अटल जी चुनाव में 45,000 मत से पाछे रह गया। उना कठिन टाइम में भी उनने सत्य के स्वीकार करियो ने जीतने वाला के जीत की हार्दिक बधाई दी। सब जाने कि अटल जी विनोदी स्वभाव का मनक था। विभाषण होए या कोई जरूरी बात सबके दांत कड़ाए बिना नहीं रहता था। एक वक्त वे मित्र मंडली का साथ में ठंडाई की दुकान पे गया। परिचित दुकानदार ने मजाकिया भाव से पूछो, ठंडाई कैसी, शादी के? एक पे विनोदी स्वभाव वाला अटल जी बोलिया, कहीं बोलिया शादी और मैं? देखो भैया, हूँ शादी वादी का पचड़ा में पड़ने वालों नहीं। अटल जी को कहने को भाव ने सुभाव समझी के दुकान वाला सहित दुकान पे उबा सगड़ा लोग ठहाको लगईने जोर जोर से दांत काटते काटते लोट पोट हुए बिना नी रही सक्या।
तो ऐसा मजाकिया ने सरल स्वभावी था अपना देश का माननीय प्रधानमंत्री जी। सरल इतरा के एक बखतवी सरकारी तामझाम का साथे उनकी बुआ का करे गया, तो बुआ ने उनके आँख का इशारा में समझाया कि सबसे पहला सब बड़ा बूढ़ा का पाँव लागो। एक पे साथे का अधिकारी होने पद प्रतिष्ठा को ध्यान रखते असो करने से उनके रोकणो चाहो, पर विनीम रुकिया तो नहीं रुकिया ने बुआ का आदेश को पालन करते हुए सबका पाँव लाग गया। 2018 में 93 साल की उम्र में उन्हें देश ने दुनिया से नातो तोड़ी लियो। उनका काम सारू भारत रत्न और पद्म भूषण से सम्मानित करियो गयो। उनकी याद में हर साल 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस का रूप में मनतो आयरियो है। इन्हीं बखत हमारे अटल जी की याद में कर्मवीर कविता की ईलैंड याद आयरी है। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। जय हिंद, जय राम जी की।